आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन पर एक दृष्टि। साहित्य और जीवन दोनों के लिए उनकी दृष्टि, संवेदना, उनका गहरा अध्ययन, दृढ़ता और स्पष्टवादिता सभी आज पहले से ज़्यादा प्रासंगिक हैं। श्री शुक्ल जी के व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके जीवन व कृतित्व पर अनुशीलन होना चाहिए। इस विषय पर सन 1984 में सोमदत्त जी के संपादन में साक्षात्कार नामक पत्रिका में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। उसी संकलन की बेहतरीन झलकियां प्रस्तुत हैं। सर्वप्रथम उनका जीवन। प्राचीन अयोध्या और मुगलकालीन अवध के पूर्वी सीमांत पर सरयू नदी के उत्तर तट बसा गोरखपुर, देवरिया और बस्ती क्षेत्र सरयू पार नाम से जाना जाता। देवरिया जिले में राप्ती नदी के किनारे शुक्ल उपनामधारी गर्ग गोत्रीय ब्राह्मणों का भेंडी नामक प्राचीन पीठ है। कहते हैं इसी भूमि पर वेदकालीन महर्षि गर्ग ने अपनी गर्ग संहिता रची और उनकी कन्या गार्गी ने 70,000 ऋषियों को तत्वज्ञान दिया। इसी भेंडी गांव में सन 1724 ईस्वी में गर्गों के एक परिवार में सोमदत्त शुक्ल का जन्म हुआ। आपने 25 वर्ष की अवस्था तक पहले रुद्रपुर और फिर काशी में रहकर संस्कृत का अध्ययन किया। आपको देशाटन और संस्कृत में कविता करने में गहरी रुचि थी। सोमदत्त की चौथी पीढ़ी में सन 1862 में जन्म हुआ चंद्रवली शुक्ल का, जो हमारी इस धरोहर के नायक के पिता थे। छोटी आयु में ही पति का निधन हो जाने से चंद्रवली जी की माता अपने बेटे और बेटी सुखरा जी को लेकर बस्ती जिले के गांव अगौना चली आईं, जहां पर उनका मायका और पिता की जागीर थी। यह गांव बस्ती शहर से 26-27 किलोमीटर दूर है। चंद्रवली जी की उच्च शिक्षा क्वींस कॉलेज वाराणसी में हुई। यहाँ रहकर आपने संस्कृत के साथ अंग्रेजी भी पढ़ी। अरबी, फारसी का अध्ययन शुरू से था। सूर, तुलसी, केशव के काव्य में गहरी रुचि थी। ऋग्वेद और सत्यार्थ प्रकाश के साथ कुरान मजीद का भी आपने गहरा अध्ययन किया। तब से राजे रजवाड़ों, जमींदारों की संगत में दरबारी पहनावा और खान पान अपनाने के अलावा आपने घर में खड़ी बोली का प्रयोग शुरू किया। आप भूत प्रेत, जादू टोने पर विश्वास ना करते थे और प्रकृति के बड़े प्रेमी थे। आपकी माताजी भी विदुषी महिला थी। नियमित रूप से तुलसीकृत रामायण, विनय पत्रिका, लल्लू लाल कृत प्रेम सागर और रसखान के दोहे जोर जोर से पढ़कर लय में बाँचती। उनके गहरे काव्य प्रेम के चलते ही राजा भर्तहरि और सरवन की लोक गाथाएं सारंगी पर गा गा के सुनाने वाले जोगी सदा घर में मान पाते रहे। अगौना ग्रामवासी इन्हीं चंद्रवली जी के घर विक्रम संवत 1941 की अश्वनी शुक्ल पूर्णिमा अर्थात 11 अक्टूबर 1884 को मध्याह्न में जन्म लिया एक 7 मासा बालक संतान ने, जिसका समय आने पर नाम रखा गया रामचंद्र शुक्ल। यही बालक आगे चलकर हिंदी साहित्य का पहला महान आलोचक और साहित्य इतिहासकार माना गया।